हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने 12.1 12.2 कर लिया है। आज हमें पढ़ना है 12.3 एक्सरसाइज के बारे में। इसे भी हम दो पार्ट में क्लियर करेंगे। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम 4 और 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, यानी हमें क्या करना है, इन डिवीजन को कैरी आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 28x4 डिवाइड है 56x से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे क्या कर लेते हैं, 28 फैक्टर कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई में x, अगर मान लो आपको 28 का वो करना नहीं आता हो, ठीक है, तो इसे 7 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो। ठीक है, 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, आप x हमारा, x को 4 बार लिख लो। ठीक है, तो x 4 टाइम लिख लिया। अब डिवाइड हमें किससे करना है? 56 से। तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई में 7, ये हो जाएगा, और x एक बार है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइड के फॉर्म में। अब देखो ऊपर और नीचे क्या क्या सेम है, उसे क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, काट लेंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो देखो 7 से 7 क्रॉस हो गया, 4 से 4 हो गया। अब x से x हो गया, बचा क्या? इधर हमारा x बच जाएगा, यानी 1। अब कुछ नहीं है डिजिट में, कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, नीचे क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ऊपर क्या बच गया वेरिएबल में? तो x। ठीक है, कितना बचा? क्यूब। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आसान है। चलिए, आसान है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा 36 माइनस का 36 वाई क्यूब डिवाइड 9 4 स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसे भी फैक्टर करते हैं। तो 36 का क्या होगा? 9 इंटू 4, तो 9 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा? 9। 36 का फैक्टर हो गया, 9 4 जाए तो 36 होता है, और y को 3 बार लिखे तो, चलो ये लिख लिया हमने। अब यहाँ देखो माइनस का है तो एक माइनस के लगा लो। अब माइनस प्लस क्या होता है? मल्टीप्लाई में माइनस ही होता है। तो 9 4 जा क्या होगा? 36 माइनस का आ जाएगा। अब ये लिख लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में y दो बार है तो काट लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 2 गया y। ठीक है, 9 से हमारा 9 कैंसल, अब बचा क्या वो लिख लेते हैं। तो नीचे क्या बच गया? -4, ऊपर बचेगा -4 और y, नीचे तो कुछ नहीं है, तो अब यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, -4y। ठीक है, समझ आया? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड 11 क्यू आर स्क्वायर, ये है क्वेश्चन हमारा थर्ड। ठीक है, तब इसे फैक्टर करते हैं 66। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 11 इंटू 6। पी हमारा कितने बार में? एक बार। क्यू कितने बार में? 2 बार। ठीक है, और आर कितने बार है? 3 बार। अपॉन में लिख लेते हैं अब जो संख्या हमारे पास। 11 मल्टीप्लाई क्यू कितना बार है? एक बार, और आर कितना बार है? 2 बार। तो आर मल्टीप्लाई में आर। ठीक है, तो 11 से 11 कैंसल, क्यू से क्यू कैंसल। ठीक है, और 2 आर से 2 आर कैंसल। अब बचा क्या वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा है? 6 पी, ये एक पी बचा है, क्यू बचा है एक, और एक आर बचा है। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 क्या है हमारे पास? 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब है। ठीक है, ये जेड क्यूब है, और डिवाइड करना हमें 51 से एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब से। ठीक है, तब इसे फैक्टर कर लेते हैं। तो 34 को कर लेते हैं 17 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, और x को 3 बार कर लेते हैं, 1 2 3। y को भी 3 बार कर लेते हैं, 1 2 और 3।
और जेड को जेड क्यूब ही रखते हैं, ठीक है। अब इसका फैक्टर करते हैं तो 17 मल्टीप्लाई में 3 हमारा कितना है एक्स, वाई दो बार है, वाई दो बार लिख ले और जेड क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, सेम सेम वाले हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं तो 17 से 17 क्रॉस हो गया, 1x से 1x हो गया, 2y है तो 2y क्रॉस हो गया और जेड क्यूब से जेड क्यूब हो गया। अब बचा क्या, जो हमारा बचेगा उसे लिख देते हैं। तो बचा यहाँ पर हमारा 2 बचा है अपॉन में 3 बचा है, ठीक है। और क्या बचा है, x 2 बचे हैं तो एक्स स्क्वायर, y हमारा 1 बचा है तो y, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आंसर, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, 6a8 b8 डिवाइड माइनस 6a6 और b4, ये है हमारा। अब इसे फैक्टर कर लेते हैं तो ये होता है हमारा 6 मल्टीप्लाई में 2 12, ठीक है। और इसे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई में a6 मल्टीप्लाई में a2, यानी 6 और 2 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में b हमारा कितना है, b4 मल्टीप्लाई में b4, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, -6 होगा, ठीक है। a मल्टीप्लाई में a6 मल्टीप्लाई में b4, b4 से b4 कैंसल, a6 से a6 कैंसल, ठीक है। यही होगा, 6 से 6 कैंसल हमारा, ये माइनस ऊपर चले जाता है तो बचेगा क्या, -2, नीचे तो कुछ नहीं बचा अब, तो -2 a स्क्वायर b4, यही आंसर बचा। अब देखो इसे क्या किया हमने, दोबारा देख लो एक बार, हमने 8 है तो 8 क्या होता है, जब हम पावर लेते हैं जैसे a की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 2, यह अब आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज होती है, जब दो पावर में हो तो ये पावर क्या होते हैं, दो जब सेम, बेस इनका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और ये शायद आप इसी क्लास में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर आपका 11 होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। ये 11 या फिर 9 होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर उसमें होगा। तो जब पावर क्या होती है, आपकी बेस सेम होगा तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो a6 प्लस में 2 हो जाता है, तो a की पावर कितनी हो गई, 8, ठीक है। ऐसे होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो हो गया, चलिए। चलिए फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, डिवाइड अ गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोनोमियल, यानी मोनोनोमियल हमें दिया है और पोलोनोमियल से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 6x, यही है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिवाइड किससे करना है हमें, 3x से, ठीक है। ये है हमारा 3x से डिवाइड करना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमें x दिख रहे हैं तो x ले लेंगे, बाकी 5 और 6 कॉमन नहीं आता, ठीक है, किसी भी एक के टेबल में नहीं आता, तो x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, 5x बचा, क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया, माइनस में 6, यहाँ x बाहर ले लिया एक तो 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, अपॉन में डाल देंगे हम, जो इससे डिवाइड करना है 3x से, ये बेस क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में रहता है, 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख लो या फिर 3x लिख लो, एक ही है। अब एक x से एक x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा हमारा, यहां पर बचा क्या, 1 बचा, ठीक है, और नीचे क्या बचा, 3, तो 1/3। अब हमारा जो ब्रैकेट में वो लिख देंगे 5x माइनस में 6, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वेरिएबल के पास, तो क्या होगा, 1 होगा। मैंने क्या बताया था कि जिसका कुछ नहीं होता मैथ में क्या होता है, उसका 1 होता है, ठीक है, ये अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो 1/3 हो गया, नीचे 3 बचा हुआ था, और ये 5x माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर था, वो हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड पे देखते हैं, तो सेकंड देखते हैं हम, 3y8 माइनस 4y6 प्लस में 5y4 डिवाइड बाय y4, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड। तो सॉल्यूशन देखते हैं।
अब देखो ये ब्रैकेट में क्या, हाँ ब्रैकेट में, तो इन तीनों में देखो, इसमें y8 है, इसमें y6 है, इसमें y4 है, ठीक है। तो अब y कॉमन लेंगे हम, y कॉमन लेंगे, कितना लेंगे? अब देखो चारों में क्या है, 4 से ज्यादा है y, तो y4 ही हम कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे? y4 ही कॉमन लेंगे। बाकी देखो यहाँ 3 है नंबर, 4 है नंबर, 5 है नंबर, नंबर तो आता नहीं है 3 4 5 किसी एक के टेबल में, तो वो छोड़ देंगे भाई, बाकी y कॉमन ले लिया हमने। अब देखो y4 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ 3, और यहाँ y4 ले लिया तो कितना होगा, y4 बचेगा, क्योंकि 4 4 क्या होता है, 4 और 4 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो माइनस लिख दो, यहाँ हमने 6 में से y4 माइनस ले लिया, ठीक है, 4 यानी बाहर ले लिया, तो 4 हमारा क्या बचेगा, y2 बचेगा, प्लस 5। अब देखो इसमें क्या है, इसमें से तो 4 ले लिए हमने, y4 तो पूरा ही ले लिया, अब बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, अब अपॉन का साइन, और नीचे क्या रहेगा, y4, ठीक है। तो y4 में से y4 क्या करेंगे, कैंसिल, अब बचा क्या हमारे पास, तो 3y4 माइनस में 4y² प्लस में 5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही हो गया आंसर, y4 से y4 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, और बाकी जो ब्रैकेट का बच गया वही आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाता है ऐसे ही। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया है 8 ब्रैकेट में x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइड करना है 4 x² y² z² से, ठीक है। तो अब इसे सॉल्यूशन करते हैं यहीं पर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब देखो 8 तो हमारा है ही, अब तीनों में देखो यहाँ y x हमारा कितना है, 3 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ 2 2 है, यहाँ हमारा x2 है, y3 है, तो 2 ले सकते हैं कॉमन, और x² भी है, यहाँ भी हम तीनों में से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई में x² y² और z², z² क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट डालो, अब जो बच जाएगा वो लिख देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा था 2 से, तो x बचा, प्लस में बीच वाले में क्या था एक्स्ट्रा, एक y था, और c वाले में क्या था, z था, तो ये आ गया। अब अपॉन वाले में लिख लो, तो अपॉन में क्या है, 4, ठीक है, 4 है हमारा, x² y² और z² है, ठीक है, यही है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, ठीक है, x² y² और z² से कैंसिल हो गया। अब 4 1 जा 4, और 4 2 जा क्या होता है, 8, ठीक है। अब बचा क्या, 2 बचा इधर, और ब्रैकेट वाले बचे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल ही है, ठीक है, हार्ड नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। कौन सा है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा, x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x और ब्रैकेट डिवाइड 2x, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, देखो कॉमन लेने वाला है क्या, नंबर में, तो नंबर में तो इसमें नंबर ही नहीं है, तो कॉमन तो ले नहीं सकते, और 2 और 3 किसी एक के टेबल में नहीं आ सकता, तो हम x ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि तीनों में x है हमारा, तो एक x कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, 3x थे, एक x कॉमन लिया तो 2 बचेगा, x², ठीक है, प्लस डाल लिया 2, यहाँ x2 है तो हमने एक x क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ एक ही x है तो एक x कॉमन ले लिया तो बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। अब अपॉन का साइन, अब ये 2x ले लेते हैं नीचे, अब देखो x से x कैंसिल हो गया, अब यहाँ नीचे 2 बच गया। अब मैंने क्या बताया था, वेरिएबल के अंदर किसी का कुछ नहीं होता, वो तो 1 होता है, यहाँ लिखेंगे हम 1/2, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस में 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्या हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है।
अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं यहीं पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ दिया है पी क्यूब 6 क्यूब, ठीक है, P6 और Q3, और डिवाइड करना है P3 और Q3 से, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन हम P क्यूब या 6 क्यूब में से हम P3 और Q3 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि दोनों ही में है, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं P3 Q3। एक मिनट रुक जाओ। चलिए बच्चों देखो, तो हमें ये कॉमन ले लिया, अब बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ पर 6 था तो Q बचेगा 3, माइनस ये लग गया, और यहाँ पर हमारा P6 था तो P बचेगा 3, ठीक है। अब डिवाइड वाला लिख लेते हैं हम, डिवाइड वाला लिख लेते हैं। तो डिवाइड में क्या है, P3 और Q3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब हमारा बचा क्या, Q3 माइनस P3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं 3 पर, 3 को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, यानी जो डिवीजन हमें दिया है उसे क्या करना है, वर्क आउट यानी सॉल्व करता है, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, 10x माइनस में 25 ब्रैकेट के अंदर दिया है, और डिवाइड करना है हमें 5 से, ठीक है, यही करना है। अब देखो ब्रैकेट के जो अंदर है हमारा, ये है 10x, ये है 25, किसके टेबल में आता है दोनों, तो दोनों किसके टेबल में आएंगे, आप बताएंगे कि 5 के टेबल में आते हैं भैया, ठीक है। तो 5 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। अब 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, तो आप बताएंगे 2 बार में आता है, ठीक है, और x बचा है तो x ले लेंगे, माइनस का माइनस 25 कितने बारे में आएगा, तो 25 आता है 5 बार में, ठीक है। आप देखो डिवाइड ले लेते हैं, किससे करना है हमें, 5 से करना है, तो 5 से कर लेंगे। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 2x माइनस में 5, यही बचा, और यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 10x माइनस 25 ब्रैकेट के अंदर है, और डिवाइड 2x माइनस में 5, ठीक है, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। तो अब देखो इनमें भी क्या है कॉमन हमारा, तो कॉमन क्या है, वही है सेम जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था 5, तो 5 ले लेंगे। अब यहाँ बचा क्या, 2x, तो 2x माइनस 5 बचेगा, ठीक है, यही है। अब डिवाइड हमें किससे करना है, 2x माइनस 5 से, यही है हमारा। अब देखो ये ब्रैकेट वाला क्या इस ब्रैकेट वाले से सेम है, हाँ सेम है, तो क्या करेंगे हम इसे काट देंगे, तो कट गया ये। तो अब क्या होगा हमारा 5 बचा, तो 5 बचा, तो 5 क्या हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 10y 6y प्लस में 21 डिवाइड 5 ब्रैकेट 2y प्लस में 7, यही है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करते हैं फिर। अब देखो 10y है और 6y प्लस में 21। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 भी आता हो 21 भी आता हो, किसी के टेबल में 6 भी आता हो 21 भी आता हो, सोचो सोचो, कुछ तो आता होगा, हाँ आप बताएंगे मेरे को 3 आता है भैया। तो आप क्या करेंगे, 10y मल्टीप्लाई में 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, ठीक है। तो 2y प्लस में 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, तो 21 आता है, आप बताएंगे 7 बार में आता है भैया, ठीक है, 7 लिख दिया। अब जिससे डिवाइड करना है वो क्या करेंगे, अपॉन में लिख देंगे, चलो लिख देते हैं 5 ब्रैकेट 2y प्लस में 7। अब देखो दोनों ब्रैकेट वाले क्या सेम दिखाई दे रहे हैं, 2y प्लस में 7, 2y प्लस में 7, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट वाला क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होता है। अब यहाँ 2y बचा है और मल्टीप्लाई में 3, तो 2y मल्टीप्लाई में 3 यही बचा है, तो 2 3 जा कितना होगा 6y, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है ऐसे ही। अब चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
तो फोर क्वेश्चन देखो क्या है। तो फोर क्वेश्चन है हमारा 9x² y² ब्रैकेट 3z -24 ब्रैकेट डिवाइड 27xy ब्रैकेट में है z माइनस में 8। ठीक है, लिख लिया हमने क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो लिख लेते हैं 9x² y²। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। तो कॉमन जो 3 भी आता हो उसके टेबल में और 24 भी आता हो, तो 3 का ही टेबल है। ठीक है, 3 का टेबल में 3 भी आता है 24 भी आता है। तो 3 क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, z माइनस में, और 24 कितने बार में आता है, 8 टाइम में आता है, तो 1 लिख लेंगे। अब अपॉन में डाल लेंगे। ठीक है, अपॉन में डाल लेंगे जिससे डिवाइड करना है। तो 27xy, ठीक है, ब्रैकेट z माइनस में 8, ये हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो x² x और y² दो दो बार है, तो इसे ऐसे लिख लो, या फिर हम इसे क्या करते हैं, xy मल्टीप्लाई में xy कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में 9। अब कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, एक xy से एक xy क्या हुआ, कैंसल। दोनों ब्रैकेट वाले क्या है, z माइनस 1 z माइनस 8 कैंसल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर क्या बचा, xy और 3 बचा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ है 3 और यहाँ भी है 3, तो कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास, xy से 3 से 3 कैंसिल हो गया, xy बचा। अब तो xy हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आसान था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन देखो 96 ABC ब्रैकेट 3A माइनस 12 और ब्रैकेट 5B माइनस 30 ये दिया है। अब 96 को 96 लिखते हैं ABC। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो 3 और 12 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है। तो बाहर क्या निकालेंगे, इसमें से 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब a माइनस में क्या बचेगा, 4। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5। ठीक है, ब्रैकेट b माइनस में क्या आएगा, 6। ठीक है, यही है। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्या मैंने, एक मिनट देखता हूँ। हाँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक मिनट लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में है a माइनस में 4 और b माइनस में 6, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो इससे डिवाइड करना है। अब ये हो गया। अब ये 5 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखते हैं, हम ये लिख लेते हैं। तो 144 AB, ठीक है, ABC भी है क्या, ABC नहीं है, बस यही है 144 ये। बाकी लिख लेते हैं। तो A माइनस में B, A माइनस में 4 है और 5 तो वहां नहीं है, बगल में। तो B माइनस में 6, ये हमारा डिवाइड करना है जिससे। अब देखो 96 और 144, ठीक है, 96 और 144। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट वाले पहले देख लेते हैं। तो a माइनस 4 यहाँ भी है, a माइनस 4 यहाँ भी है, b माइनस 6 यहाँ भी है, b माइनस 6 यहाँ भी है। ठीक है, अब 96 और 44 किसी के टेबल में आता है क्या, सोचो, किसी के टेबल में आता हो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, है? तो 12 का टेबल देखो, 12 के टेबल में क्या आता है, 96 भी आता है, कितने बार में, तो 96 आता है हमारा 8 टाइम में, तो 8 टाइम में लिख लिया। 144 कितने बार में आता है, तो 12 बार में। 12 का स्क्वायर होता है ना 144, तो 12 बार में हमारा 144 आता है। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, अब 4 के टेबल से काटो इसे। तो 4 2 जा क्या होगा 8 और 4 3 जा क्या होगा 12। ठीक है, इतना बचा। अब पहले लिख लेते हैं इसे, नहीं तो ज्यादा यहीं पर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, समझने में दिक्कत हो सकती है। तो 2
मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में ये 5 बच गया ना, 5। यहाँ ABC तो लिख लेते हैं पहले, 2 ABC अपॉन में क्या बचा है 3। अब 3 से 3 कैंसिल, अब क्या हुआ 5 2 जा 10, तो हमारा 10 ABC, क्योंकि ABC भी है हमारा तो 10 ABC लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, बाकी 4 और 5 क्वेश्चन जो बचा है वो पार्ट 2 में बचेंगे। यहाँ तक हमने करवा दिया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक। अब यहाँ तक कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं हम।